केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और दिल्ली की जनता के नाम संदेश उनकी पत्नी सुनीता पढ़ रही हैं। वो बता रही हैं कि उनके पति कितने फौलादी इरादे वाले हैं। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी 6 दिनों तक लगातार सवाल जवाब करेगी। केजरीवाल को घेरते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 75 साल के हिंदुस्तान की राजनीति में इससे घटिया राजनीति नहीं देखी गई होगी। मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जगह जगह प्रदर्शन किया। दिल्ली के शहीदी पार्क में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। आज के दिन इनकी मुद्दों के सामने खड़े इनकी आत्मा तरक्की होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? अरविंद जी के अरेस्ट के बाद पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी को चलने का प्रयत्न किया है मोदी जी ने। ये पूरा देश आज एक आवाज में कह रहा है कि शहीद भगत सिंह की भारत को बचाना है। जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें पूरी साथ खड़ी है, और जो भी लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड मिली है। जिस तरह से ये लगातार लोगों को ठगने का काम किए और अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे हुए ये व्यक्ति अन्ना के आंदोलन को भी बेचने का काम किया। और मुझे लगता है कि देश का सबसे झूठा पॉलिटिशियन अगर कोई है वो केजरीवाल है, जो लगातार झूठ बोल बोल के पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया, दिल्ली प्रदेश को ठगने का काम किया, और वहां के आवाम को ठग के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया लगातार। ये सारा पर्दा इनका फांस हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रता पूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया, तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इनमें से एक काम भी हुआ हो तो साथियों मेरे को बताओ। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे। उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे 1 साल पहले। इस्तीफा तो बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। 2 साल से ये शराब का घोटाला पकड़ा जा चुका है। उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल में हैं
1 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ तो मुख्यमंत्री जेल में जा चुका है और कोर्ट के अंदर भी पहले ही दिन रिजेक्ट हो गई है उनकी अपील। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ दिग्गज नेता जेल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब आपका आगे क्या होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव करीब हैं। 7 सीटों पर दिल्ली की दांव है, लेकिन दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।